अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन को हम पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है हियाव ना छोड़। इब्रानियों अध्याय 10 उसकी 35 आयत में लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इजरायली सबसे छोटी जाति थी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें चुना। वे मिस्र की गुलामी में ईंट, मिट्टी, गारे का काम करते थे, फिरौन से डरते थे। परंतु जब परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा और मूसा ने उन्हें कहा कि तुम डरो मत, यहोवा तुम्हारे साथ है, तब उन्हें हियाव आया कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा। वे अपने हियाव के द्वारा मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने हियाव से बड़े बड़े राजाओं को मारा। अगर वे फिरौन से डरते रहते, हियाव ना रखते, तो वे मिस्र की गुलामी से छुड़ाए ना जाते और ना ही इतने महान काम कर पाते। इसी तरह आज शैतान आपको बीमारी के द्वारा, बुरी परिस्थितियों के द्वारा डराने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है अगर आप डरेंगे नहीं, हियाव रखेंगे, तो आप आने वाले समय में बड़े बड़े कामों को करेंगे। आज आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से कितने महान, बड़े और अचंभे काम करना चाहता है। हो सकता है आज आपको वे अचंभे काम ना दिखते हों, इसलिए आज आप अपने जीवन की हर बुरी परिस्थिति को, बीमारी को, गरीबी को भूल जाएं और यह हियाव रखें कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझे कभी ना छोड़ेगा, वह मुझे इस बुरी परिस्थिति से, बीमारी से, दुख से, गरीबी से छुड़ाएगा और मेरे द्वारा बड़े बड़े अचंभे कामों को करेगा और मुझे महान बनाएगा। मेरे प्रियो, इस तरह जब आप हियाव रखेंगे तो परमेश्वर आपके हियाव को देखकर आपको सामर्थ्य देगा और उस सामर्थ्य के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे। सब कहें आमीन। आमीन। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, परमेश्वर की वर्शिप, उसकी आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठाएं, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के आगे समर्पित होने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आइए हम सब वर्शिप में चलते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। लहू तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए। लहू तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। दुआ है, शिफा पाने के लिए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाने के लिए। लहू तेरे में है कुदरत, लहू तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए। लहू तेरे में है कुदरत, शिफा देने के लिए।
सबको वो नया दिल दे दे सबको वो नया दिल दूर जिंदगी के लिए बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए कुदरत शिफा देने के लिए हालेलुया हालेलुया सजा नूरों के नूर से सजा नूरों के नूर से दो जहानों के लिए सजा नूरों के नूर से दो जहानों के लिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर को दास दासी को धन्यवाद करता हूँ। उन जरूरतों में इस कदर खो जाता है कि उसे वो भूल जाता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है। जिस चीज की दौड़ में हूं मैं, जो पाना चाहता हूं परमेश्वर को छोड़ के, ये सब कुछ व्यर्थ है। जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जिसने ये सब कुछ दिया है, वो सब कुछ मेरे लिए कर सकता है। पर इंसान उसे छोड़कर खुदा को और उन चीजों की लालसा में रहता है। इसीलिए खुदा ने कहा, क्योंकि लोग, परमेश्वर कहता मेरे लोग संसार के लोभ में, अभिलाषा में, जरूरतों में फंस के मुझे छोड़कर तरह तरह की उन सब चीजों में फंस जाते हैं और मुझसे दूर हो जाते। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां उससे दूर हो। वैसे ही सोच लीजिए, अगर कोई छोटा बेटा है या बच्चे हैं, चाहे बड़े भी क्यों ना हो जाए, अगर वो अपने माँ बाप के बिना है तो बहुत कुछ उनकी लाइफ में अधूरा रहता है। ये शारीरिक है, संसार में जन्म देने वाले माँ बाप की मैं बात कर रहा हूं। वो माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, बड़ा किया, बहुत सारी चीजें। माँ को हर मौसम के बदलने से, हर एक चीज के बदलने से उसे पता होता है मेरे बच्चे को, मेरे बेटे मेरी बेटी को क्या चाहिए। वो उसका ध्यान रखती है। पर अगर वो माँ ना हो
तो उस बच्चे की केयर नहीं होती अच्छे से। उसे नहीं पता होता है क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। खाने में पहनने में तो पता होता है नहीं, क्योंकि माँ बाप उसकी बेहतरी, उसके फायदे, उसका भलाई अच्छे से जानते हैं, वो उसकी केयर करते हैं। खुदा भी इसी तरह से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे छोड़कर किसी और चीज में जाओगे तो तुम उसे पा नहीं सकोगे, क्योंकि आपकी अच्छे से केयर करनी जानता है वो बाप जिसने आपको ये जीवन दिया है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास रहें। अगले खुदावंद चाहता है उसके लोग ब्लेस हों, हर एक चीज में, लाइफ में हर एक चीज उनके पास हो। पर जब थोड़ा सा भी लोभ उनकी जिंदगी में या लाइफ में आता है तो लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा सा लालच आ गया, पहले थोड़े में तो मैं वफादार था खुदा के साथ, मैं बोल रहा था। जब मेरे पास 100 था, 1000 था, तो मैं अपना दशवांश अच्छे से दे रहा था खुदा को। पर जब ये बढ़ गया, लोभ लाइफ में एंटर हो गया, तो इंसान की जिंदगी में ये रहता, इतना बोऊंगा मैं नहीं। वो अपने बोने में ध्यान नहीं रखता और उसकी वफादारी खत्म हो जाती है। जब वो बोता नहीं है अच्छे से, वो बोना छोड़ देता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जबकि ये नहीं चाहिए। अगर खुदा बढ़ा रहा है तो हमें बोने में खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। वो लोभ जो आपको खुदा से दूर कर सकता है, जो होता भी है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान उससे दूर रहे। परमेश्वर चाहता है वो उसके पास रहे, क्योंकि जो कुछ आप खुदा को छोड़कर पाने की इच्छा करोगे वो गवा दोगे। परमेश्वर कहता है उन चीजों में, पैसे में, धन दौलत में जीवन नहीं है। जीवन फिर किस में है? पैसे में तो जीवन नहीं है, तो किस में है फिर जीवन? बोलो। अनंत जीवन चाहिए तो कहां से मिलेगा आपको? उस स्वर्गीय पिता के पास रहने से, उस परमेश्वर के पास रहने से। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको अनंत जीवन देना, और वो चाहता है लोभ में, पैसे के लालच में आके आप वचन से बाहर ना चले जाओ, खुदा से दूर